एरोप्लेन में चढ़ने से ठीक पहले एक आदमी अचानक घबरा जाता है क्योंकि जिस फ्लाइट में वह बैठने वाला था उसका नंबर था 1015 और आज की तारीख भी थी 15 अक्टूबर। इतना ही नहीं, फ्लाइट का टेक ऑफ टाइम पहले 9:30 था लेकिन लेट होकर हो गया 10:15। सबसे डरावनी बात तब हुई जब उसने देखा कि बोर्डिंग गेट भी B1015 है। इतनी सारी अजीब इत्तेफाक किसी को भी डरा सकती थी। निखिल के मन में अचानक बेचैनी भर गई। हालांकि चारों तरफ देखने पर सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, फिर भी दिल नहीं माना। तो बोर्डिंग से पहले उसने कैप्टन से कंफर्म किया कि आज की फ्लाइट सेफ है। कैप्टन ने मुस्कुराकर कहा सब बिल्कुल ठीक है। इतना सुनते ही निखिल ने थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही वह प्लेन में चढ़ा उसने देखा एक पैसेंजर और एयर होस्टेस के बीच बहस चल रही है। एक फैमिली साथ बैठना चाहती थी और पास वाली सीट निखिल की थी। निखिल बिना सोचे अपनी सीट बदल लेता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी यही भलमनसाहत सबको एक डरावने सपने में झोंक देगी। सीट पर बैठते ही उसकी नजर सामने वाली सीट की पॉकेट पर गई। वहाँ एक अजीब सा रिकॉर्डर पड़ा था। स्क्रीन पर लिखा था फ्लाइट 1015 एक गायब होने का रहस्य। निखिल की रूह तक कांप गई क्योंकि यही उसकी फ्लाइट थी। जिज्ञासा में उसने हेडफोन लगाकर रिकॉर्डर चला दिया। रिकॉर्डिंग में एयर होस्टेस सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दे रही थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस वक्त प्लेन में हो रहा था। फिर रिकॉर्डिंग में बताया गया कि बाहर तेज बारिश हो रही है। निखिल ने खिड़की से झांक कर देखा, वाकई मूसलाधार बारिश हो रही थी। हर शब्द सच निकल रहा था। रिकॉर्डिंग आगे कहती है कि यह फ्लाइट 1 घंटे के अंदर रडार से गायब हो जाएगी। निखिल को यह सब बकवास लगा। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई। हालांकि वो सिर्फ टेक ऑफ की आवाज थी लेकिन रिकॉर्डिंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब उसमें कैप्टन का जिक्र आया। उसी पल कैप्टन अनाउंसमेंट कर रहा था। निखिल ने बगल में बैठे गंजे आदमी से पूछा कि कैप्टन का नाम क्या है। वो आदमी बोला किसे फर्क पड़ता है। निखिल ने उसे रिकॉर्डिंग के बारे में बताया लेकिन उसने निखिल को पागल समझ लिया और सीट बदल ली। निखिल मजबूर होकर फिर से रिकॉर्डिंग सुनने लगा। रिकॉर्डिंग में कहा गया 10:21 पर इंजन से टकराने वाली है। एक चिड़िया घड़ी देखी, टाइम था 10:21। अगले ही पल एक तेज झटका लगा। निखिल बुरी तरह डर गया। क्या ये रिकॉर्डिंग मौत की भविष्यवाणी कर रही थी? डर के मारे वो टॉयलेट में जा छुपा। खुद को समझाने लगा कि सब महज इत्तेफाक है, लेकिन फिर भी उसने कॉल बटन दबाया। एयर होस्टेस से पूछा क्या अभी कोई टकराव हुआ। एयर होस्टेस ने साफ मना कर दिया। कहा 30,000 फीट की ऊंचाई पर पक्षी नहीं होते। निखिल फिर भी नहीं माना। वो कैप्टन से बात करना चाहता था लेकिन एयर होस्टेस ने सख्ती से मना कर दिया और चेतावनी दी कि वो अफवाह फैला रहा है। निखिल ने माफी मांग ली लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई। एक आदमी जिसका नाम था अमन। उसने कहा कि उसे भी टकराने की आवाज सुनाई दी। उसने बताया वो पहले पायलट रह चुका है और ऐसे मामलों में क्रू सच छुपा लेता है। अब निखिल को यकीन हो गया रिकॉर्डिंग सच है। उसने फिर से रिकॉर्डिंग सुनी। अब बताया गया कि 11:15 पर कैप्टन गुड नाइट न्यूयॉर्क बोलेगा और फ्लाइट हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अब समय बहुत कम था। निखिल ने कुछ करने की ठान ली। वो पूरे केबिन में सुराग ढूंढने लगा। उसे 2 जुड़वां लड़के दिखे जो मोबाइल चला रहे था। उसने उन्हें मोबाइल बंद करने को कहा लेकिन उन्होंने बताया फोन फ्लाइट मोड में है। फिर बहस हो गई और एयर होस्टेस ने मामला शांत कराया। निखिल वापस सीट पर आ गया। तभी रिकॉर्डिंग में बताया गया कि प्लेन में एक खतरनाक आदमी मौजूद है और एक अंडरकवर एयर मार्शल भी है। निखिल को 2 संदिग्ध लोग दिखे। वो एयर होस्टेस के पास गया लेकिन उसे कुछ नहीं बताया गया। उसी वक्त अमन उसे घूर रहा था। निखिल को शक हुआ कि वही एयर मार्शल है लेकिन अमन ने मना कर दिया, घबराया हुआ।